अच्छा, एक बात नोट करनी, अक्सर अगर आपको डेस्कटॉप पे ये सेटअप इसका नज़र नहीं आता, सॉरी इसका शॉर्टकट नज़र नहीं आता एम एस वर्ड का, तो कीबोर्ड में जो स्टार्ट का बटन होता है या विंडो का जो बटन होता है उसको और आर, विंडो और आर जब आप करेंगे तो यहाँ पे रन ओपन हो जाते हैं। रन रन में आप विन वर्ड लिख सकते हैं, विन वर्ड। जब आप विन वर्ड लिखेंगे, ठीक है, विन वर्ड, ये मैंने लिख लिया विन वर्ड, और जैसे एंटर का बटन दबाऊंगा तो देखिए आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, एम एस वर्ड ओपन हो सकते हैं, ठीक है, विन वर्ड के साथ। और अगर आप रन में एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल, सिर्फ एक्सेल, ये देखिए मैंने क्या कौन सी चीज़ ओपन हो रही है, इधर कोई और को तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, इधर एक बटन प्रेस है, ठीक, बटन प्रेस था। देखिए स्टार्ट का बटन और आर, ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ एक्सेल, और जैसे एंटर का बटन प्रेस करता हूँ देखिए आपके पास एक्सेल का प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट में सारे मैं लिखवा दूंगा, फिर ये रन में लिखे जाते हैं और इस साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम ओपन करवा सकते हो, ठीक है, विदाउट क्लिक के बगैर भी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखें आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने इसमें क्या पढ़ा था, टेबल्स, और टेबल्स में हमने टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक किया था मर्जिंग का, ठीक है। मर्जिंग क्या है, यानी कि आपका टेबल है और मैं आपसे कहता हूँ कि मुख्तलिफ सेलों को मर्ज करो, तो आपने 3 कॉलम और 3 रोज इस वक्त सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। लेआउट में जाके यहाँ से क्या होते हैं, मर्जिंग हम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आज जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो पहला जो इसमें है, पहला बॉर्डर्स, आपको मैंने कल करवाए थे बॉर्डर्स ना, कल बॉर्डर करवाए थे, वो जो बुलेट्स वाला नहीं आ रहा था वो मैंने बुलेट बॉर्डर हम कल किए थे। आज जो इसमें टॉपिक है वो देखें, पहला जो है वो है रिपीट हेडर रो, यानी कि देखिए मेरे पास ये एक टेबल है और इधर अगर मैं अभी हेडर दे दूँ कि सीरियल नंबर और यहाँ पे नेम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लूँ, फादर नेम, और यहाँ पे मैं एज लिख लूँ। असल में जो लिखाई है ना वो किसी ने वाइट की हुई है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए फादर नेम और यहाँ पे फादर नेम, ये पता नहीं, मैं हैरान हूँ इधर इन लड़कों पे कि यहाँ पे ये लोग, ठीक है, फादर नेम, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और यहाँ पे एज, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर एंट्री करूँगा, मिसाल 1, मैं टैब के साथ नीचे आता जाऊँगा, टैब के साथ एंट्री होती जाएगी और मैं इस तरह फिल करता जाऊँगा। तो ये तो इस तरह हो सकता है कि रिकॉर्ड ज़्यादा हों, तो दूसरे पेज में भी जा सकते हैं, तीसरे पेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखें जब मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ, अब अगर मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ, तब मेरे पास हेडिंग्स नहीं है। मैं कहता हूँ कि जितने पेजेस में भी मैं काम करूँ मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। तो ये चीज़ कहलाती है रिपीट हेडर रो। कंट्रोल Z में कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप टेबल को बना लें, ठीक है, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर एक टेबल इंसर्ट कर दिया और जितनी भी कॉलम थे वो आपने बना लिए रोज़। यहाँ पे आपने लिख लिया कि सीरियल नंबर, कौन सा ड्रामा है ये, अभी हैरान हूँ बच्चों पे किस काम क्या है कि यहाँ पे आप लोग इसका भी फॉन्ट कलर इन्हें वाइट किया हुआ देख रहे हो, ये वाला इसको ब्लैक कर दें, डिफ़ॉल्ट कर दें। अब इसके साथ भी लोग काम करते हैं यार। यहाँ पे देखिए मैंने सीरियल नंबर लिख लिया और यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या चीज़, फादर नेम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया एड्रेस, यहाँ पे एज, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या चीज़, कॉन्टैक्ट। तो जस्ट आप पहली रो में किसी भी सेल में क्लिक कर दें, पहली रो की किसी भी सेल में आप चले जाओगे लेआउट में, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा का, यहाँ पे, ठीक है, डेटा में चले जाओगे, यहाँ पे देखें रिपीट हेडर रो। हेडर किसे कहते हैं, जो पहली रो होती है, पहली हेडिंग्स होती है। मैं कहता हूँ कि ये रिपीट हो, किसी भी सेल में आपने क्लिक कर दिया, डेटा में चले गए, रिपीट हेडर रो कर दिया। अब आप आ जाओ, जितना आपका टेबल था अगर आप इसके अंदर नीचे जाते जाओगे, ठीक है, तो देखिए मैं जब एंट्री करता जाऊंगा ये नीचे आता जाएगा। जैसे ही सेकंड पेज शुरू होगा देखिए ऊपर आपके पास हेडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये रिपीट हेडर रो है, जितनी पेजेस में आप काम करोगे ये आपका काम करेगा। और दूसरी बात इसमें ये थोड़ी सी वो ये है कि जब आप सेकंड पेज में आओगे तो सेकंड पेज में आप इसमें क्लिक नहीं कर सकते, देख रहे हो, क्योंकि ऊपर वाले के साथ रिपीट है। अब आप सिर्फ इसमें चेंजेस करोगे तो ये बाकी में भी इम्प्लीमेंट ना हुआ। या मैंने बोल्ड कर दिया, सेंटर में कर दिया, यहाँ से इसका साइज़ 14 कर दिया, डिज़ाइन में चला गया हूँ और यहाँ से इसको मैंने कोई शेड दे दिया, ठीक है। अब जब मैं सेकंड पेज में आता हूँ देखें सेकंड पेज भी उसी तरह जिस तरह ऊपर वाला पेज है, ठीक है। तो ये रिपीट हेडर रो है और ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें मैं इस टेबल को फिलहाल डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन दबा दिया करें, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया यहाँ पे, और सिंपल मैंने यहाँ पे लिख लिया कि सीरियल नंबर,
और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि आइटम्स, और यहाँ पे उनकी क्या लिख ली, प्राइस। अब मेरे पास जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है, मिसाल 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं मेरे पास, और यहाँ पे उनके कोई नाम है, माउस, कीबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, इस तरह इधर मैंने उनके क्या लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और सामने इनकी मैंने प्राइस लिखी हुई है, जितनी भी प्राइस है, मिसाल यहाँ पे 2500, 2600, 2400, 2300, 2400, 2500, ठीक है ना। ये देखें, ये जब टाइपिंग आप करें थोड़ा सा इसकी एक प्रैक्टिस बना लें आप, कि जो लेफ़्ट आपका हाथ है, लेफ़्ट, ये आपका डाउन एरो पे रख लें, डाउन एरो पे, और यहाँ से टाइपिंग, तो 2 मिनट में आपकी लिस्ट बन जाएगी। यानी कि देखिए, अब मैं जब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये प्रैक्टिस के साथ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि लिखो 250, लिखो 2, यहाँ पे 200, 2000, 400, ये देख लो, हो सकती है। नीचे आते जाओ और टाइपिंग करते जाओ, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। अब मिसाल मैंने इतनी लिख लिए, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टोटल करो इसको, तो यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिख लूँगा, क्या चीज़, टोटल। अब टोटल के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आपके पास कैलकुलेटर अगर है, ठीक है, तो कैलकुलेटर में टाइपिंग कर लो, खुद ही हो सकता है। दूसरा तरीका ये, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इधर जाके यहाँ पे आप कैलकुलेटर लिख सकते हैं, CAL, कैल आपने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे ये असल में ये चेंज हो गया, उर्दू कहाँ गया इसका, वो इंग्लिश आ रही है ना, उर्दू आ रही है अभी। ये कौन सा बटन है, कंट्रोल, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैलकुलेटर, CAL लिखूँगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपके पास कैलकुलेटर यहाँ से भी आ सकता है। क्लिक करके अभी देखिए कैलकुलेटर आ गया। बस यहाँ से जो आपका राइट साइड पे ये न्यूमेरिक पैड है कीबोर्ड में आपके पास, ठीक है, जो आपके हाथ में कीबोर्ड है, तो उधर आप टाइप कर सकते हो। थोड़ा सा आप इसको राइट साइड पे कर दें, ठीक है। अब आप बोलते जाएँ क्या चीज़ है, 2000 प्लस, प्लस का निशान भी यहाँ पे होगा, 2000 प्लस, इस तरह 3000, जितना होगा मैं कर लूँगा। लास्ट में यहाँ पे जो प्राइस इक्वल टू करूँगा, यहाँ पे जो प्राइस आएगी वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन ये दोनों तरीके लॉन्ग तरीके हैं। आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है फार्मूले की, आप सिंपल, अब यहाँ से 2000 से लेकर यहाँ तक आपने जमा करना है। 2 मिनट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, डेटा में आ जाऊँगा, लेआउट में, डेटा में, यहाँ पे देखिए फार्मूला है। जैसे ही फार्मूले पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए ये सम कह रहे हैं कि सम करो अबाव से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम करो। जैसे ही ओके करूँगा, देखिए 12000 आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं इस तरह बहुत आसानी से इसको क्या कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ और इसको वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें बात है, अगर बाद में आप कहते हो कि नहीं मैं गलत हो गया था, यहाँ पे तो 5000 है और यहाँ पे भी 5000 है, तो आंसर तो गलत है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, डेटा में चले जाने, फार्मूले में जैसे ओके करोगे, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 21000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल बात छोटी सी है, जब भी आपके पास इस तरह के टेबल आएँ, वर्ड में ना बनाया करो, एक्सेल में बनाया करो। आगे हम एक्सेल में काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरत पड़ सकती है आपको कि इस तरह आपको पता होना चाहिए। फिर इस तरह भी पॉसिबल है कि मैं इधर आ जाऊँ और ये एक मैंने टेबल बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे अब इस तरह है कि इधर कुछ एंट्री है इस तरह, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे इसको टोटल करो, यहाँ पे, ठीक है। ये अब लेफ़्ट से है, वो तो ऊपर से टॉप से था, ये अब लेफ़्ट से, आप इधर ही क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, इधर चले जाना होगा, फार्मूला। अब देखो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली लेफ़्ट आया होगा, लेफ़्ट, और जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा, 25000। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे अब जब मैं एंट्री मज़ीद करता हूँ, ठीक है ना, अब मैं कहता हूँ कि इसको भी यहाँ पे जमा करो, तो जब यहाँ पे आप डेटा में अभी आओगे और फार्मूले में जाओगे, जैसे ओके करोगे, ये ऊपर वाले को नीचे उतार देगा, देख रहे हो, जबकि मुझे तो लेफ़्ट से चाहिए ना, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे ये करना है कि फार्मूला, डेटा में चले जाओगे, फार्मूला में, इधर आपने अबाव की जगह क्या कर दोगे, लेफ़्ट कर दो, इसको हटा के आप क्या कर दो, लेफ़्ट कर दो, और यहाँ से ओके कर दो, देखो 57000 आ जाएगा, 67000, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये इस तरह मुश्किल है, ये फिर हम वर्ड एक्सेल में करेंगे, फिर आपको मैं ऐसे बताऊँगा, फिर आप देख लें, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो 2 चीज़ें और हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब आपको कहा जाए कि मिसाल एक टाइम टेबल बनाओ कि ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता, ये तीसरा हफ्ता है, चौथा हफ्ता, 5वां हफ्ता, ठीक है ना, और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक टेबल बनाओ, कितने वाला, 4x4 का, या जितने का भी टेबल है, ठीक है। ये आपने 4x4 का एक टेबल बना लिया, और मैं कहता हूँ इसको छोटा कर दो, राइट साइड से आ गया, उसका भी लेफ़्ट कर दो,
कंट्रोल Z में कर रहा हूँ, उधर मेरे से हिल गया वो, इसको लेफ़्ट पे कर दो, यानी कि डायरेक्शन है। अभी राइट से लिखाई करना चाहते हैं कि लेफ़्ट से लिखाई करना, जो इधर मेरे मुझ से इधर क्लिक हो गया था। मैं एक टेबल यहाँ पे 4x4 का एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको मिसाल छोटा कर दिया, ठीक है। ये एक सिंपल सा टेबल है। अब मैं कहता हूँ कि इसी के साथ यहाँ पे इस तरह एक छोटा सा दूसरा टेबल लगाओ और इधर एक और टेबल लगाओ। मुझे एक छोटा सा एक टाइम टेबल तैयार करना है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C भी कर सकता हूँ कि कंट्रोल C करके इसको क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ, और नीचे जाके कंट्रोल V, तो ये टेबल तो आ जाएगा। और इसको मैं पकड़ के यहाँ से इधर लगा सकता हूँ, देखिए बिल्कुल करीब आ जाए, लेकिन अभी भी ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, अच्छा ना। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है, कंट्रोल V, दूसरा आ गया और इधर आके मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ मैं बिल्कुल ये कंट्रोल Z थोड़ा सा इस तरफ कर दें। अभी देख रहे हो ये मसले इसमें आ सकते हैं कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हो और आप कहते हो कि इधर आ जाए, तो वो देखो इसके साथ कभी कभी मर्ज हो जाता है। ये जब आएंगे इस तरह के टेबल, जब भी आपसे कहा जाए ना कि इस तरह छोटे छोटे टेबल बनाओ, तो लोग कभी भी वर्ड के अंदर नहीं बनाते, इसको बनाया जाता है एक्सेल के अंदर। लेकिन अगर आप मसला पेश आ रहा है इसमें, तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टूल्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं। आप इंसर्ट में चले जाओ, यहाँ पे देखें एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठा लिया और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। डिलीट का बटन दबा दिया। अब इधर मैंने क्लिक कर दिया, इंसर्ट में चला जाऊँगा टेबल में, और 4x4 का टेबल मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद देखें ये आपका बाहर टेक्स्ट बॉक्स है, माउस इसके ऊपर ले जाएं, माउस खुद ब खुद इस तरह हो जाएगा, देख रहे हो। कंट्रोल का बटन पकड़ें कीबोर्ड से, कंट्रोल का, और माउस का बटन जैसे ही दबाएंगे, ये देखें यहाँ पे जब मैं माउस यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल का बटन पकड़ता हूँ, देखिए प्लस में तब्दील हो रहा है, देख रहे हो। ये जैसे ही प्रेस करूँगा इससे मैं एक और कॉपी निकाल सकता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही प्रेस करूँगा इससे मैं एक और कॉपी निकाल सकता हूँ, देख रहे हो यार। ये मैंने इधर कितनी कॉपी निकालनी है, 3। और फिर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इनको क्या करूँ, छोटा करूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को भी छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। 2 टेक्स्ट बॉक्स निकल आए, क्या है इसमें, एक और भी निकल आया था, अच्छा 4 हो गए थे, देख रहे हो। इसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी इसके क्या कर सकता हूँ, इसके बिल्कुल करीब कर सकता हूँ, और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटे, पहले एक को सेट कर लो, उसके बाद उनकी कॉपीज़ बना लो, क्योंकि अगर आप अलग अलग फिर कॉपीज़ बनाओगे फिर वो एक जैसे आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब मैं हो सकता है उसको मैंने ज़्यादा छोटा किया, उसको मैं ज़्यादा कम छोटा कर दूँ, ये भी पॉसिबल है। तो अभी देखें ये आपका बन जाएगा, लेकिन ये तो इस तरह बहुत अजीब सा नज़र आएगा। फिर जस्ट आपने ये करना है, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने टेक्स्ट बॉक्स में काम किया था कि टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर को आप गायब कर सकते हो, ठीक है ना। जस्ट आपने इसको क्लिक कर देना है, लेआउट सॉरी फॉर्मेट, और यहाँ पे देखें यहाँ पे जाके इसको क्या कर दोगे, नो आउटलाइन, इधर क्लिक करके नो आउटलाइन, इधर क्लिक करके नो आउटलाइन। अभी अगर आप कहते हो कि ये ऊपर है और ये नीचे, अभी भी देखिए ऊपर नीचे है ना, तो कोई मसला नहीं, आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करो, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, ये बिल्कुल इसके करीब हो जाएगा, ठीक है। क्लिक कर दिया, एरो कीज़ के साथ इसको मैंने नीचे कर दिया और इसके करीब कर दिया। अब अगर आप कहते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो भी मसला नहीं है, आप एक की कॉपी बना लें फिर, ठीक है। अब इसमें एक बात ये देखो, इसको क्लिक कर दिया, कंट्रोल का बटन पकड़ लिया, इधर जब माउस लाऊंगा ये दूसरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल का बटन पकड़ा हुआ है, ये तीसरा सेलेक्ट हो गया, तीनों सेलेक्ट हैं। माउस यहाँ पे ले आऊँगा, कंट्रोल का बटन पकड़ लूँगा और इससे मैं 3 कॉपीज़ और निकाल सकता हूँ, देख रहे हो। तो 6 डायरेक्ट निकल आएंगे। इस तरह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये काम, लेकिन फिर भी आपको ये मशवरा दूंगा कि ये काम कभी भी इसके अंदर ना करें। ये इस तरह के काम, छोटे टेबल बनाना, ये एक्सेल का काम है। आगे हमने एक्सेल में काम करना है, और एक्सेल में आप देख सकते हो कि पहले से आपके पास ये खाने बने हुए हैं। जस्ट आपने मिसाल ये मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से लोग चले जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एक बन गया, और ये देखें सेलेक्ट करके ये आपका दूसरा बन गया, और यहाँ से सेलेक्ट करके आपका तीसरा बन गया। जस्ट यहाँ से पकड़ के इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस तरह छोटा कर सकते हो करीब। ये देखो ये सेलेक्ट करके तीसरा भी बन गया, 2 मिनट का काम है, देख रहे हो, ना टेंशन है ना कुछ है, ये सेलेक्ट हो गया, और ये और एक जैसे भी हैं, ना बड़ा ना छोटा ना कुछ। देखें 6 कॉलम मैंने 6 टेबल मैंने बहुत आसानी से बना लिए। ये आगे हम वर्ड के बात करेंगे, लेकिन आपको वर्ड में भी काम आना चाहिए। और ये फिर बाद में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा खूबसूरत करो, तो आप डिज़ाइन में जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास बहुत सारी डिज़ाइन है, मैं कहता हूँ ये वाला टेबल इस तरह हो जाए, और ये वाला टेबल जो है ना ये इस तरह हो जाए, और ये वाला टेबल जो है ना ये, इसमें से आप कोई भी लेके इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो, और इसको टेबल को आप खूबसूरत कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरह किया जाता है, क्लियर है। बाद में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करेंगे, तो इसके साथ अब आपका मुकम्मल क्या डिलीट हो जाएगा, टेबल भी इसके साथ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया। और एक चीज़ और इसमें थी, मर्जिंग भी हो गया,
नूर तस्तमकुम कड़े फर्स्ट शिफ वाला था। ठीक है, कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ। कैसे ये तोड़ा है, जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा वहाँ से इसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे लेआउट में, और यहाँ पे देखें स्प्लिट टेबल। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया होता तो 3 लाइनें टूट जाती हैं, इससे 3 रोज़। तो मैंने अभी 2 लाइनों को मिसाल तोड़ना है, स्प्लिट टेबल, ये देखें टेबल आपका टूट जाएगा। लेकिन अब बात यह है, ये ज़रूरी नहीं कि जितना गैप मुझे नज़र आ रहा है आपके कंप्यूटर में भी इतना गैप हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके किस पे, ये डिपेंड करता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे। पहली बात, अगर यहाँ से लाइन स्पेसिंग 2 है तो ये काफ़ी गैप होगा इनके दरमियान में। ठीक है, और अगर यहाँ से पैराग्राफ में भी किसी ने यहाँ पे आफ्टर 12 किया हो तो ये और भी गैप हो सकता है इस तरह। जब आप तोड़ते हो आप देखते हो कि इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप तो पैराग्राफ में चले जाओ और इसको क्या कर दो, इसको आप 0 बना दो। ठीक है, जब फिर भी करीब नहीं होता तो यहाँ पे जाके इसको क्या कर दो 1। अब मैं इसको मज़ीद करीब करना चाहता हूँ, मज़ीद। तो आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था सबसे पहले जब हमने क्लास ली थी, वो ये था कि कंट्रोल और इस ब्रैकेट के साथ साइज़ बड़ा होता है लिखाई का, और कंट्रोल और लेफ़्ट ब्रैकेट के साथ साइज़ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि इसके साथ साइज़ बड़ा होता है और इसके साथ साइज़ कम होता है। तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा, इधर इस वक्त अगर मैं कुछ लिखाई करूंगा ना तो वो 12 साइज़ में होगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल और लेफ़्ट ब्रैकेट दबा रहा हूँ और साइज़ को कम कर रहा हूँ दरमियान में, तो मैं इसको इसके करीब कर सकता हूँ। देख रहे हो, कंट्रोल और लेफ़्ट ब्रैकेट मैंने दबा दिए। ये वैसे आप कभी भी करीब नहीं कर सकते कि आप पकड़ के ऊपर कर देंगे, वो कभी इसके साथ मिलेगा और कभी उसका उतना फासला नहीं आएगा जितना आप चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा बढ़ा दो तो क्लिक आप करके राइट ब्रैकेट दबा दो, थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये स्प्लिट टेबल है और ये हम बहुत आसानी से इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, दरमियान में गैप। इसके बाद एक और चीज़ है, वो भी कभी कभी बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन हो सकता है आपके सामने आ जाए। ये एक टेबल है, ठीक है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये टेबल तो आप बना चुके हो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। चलो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे इस तरह चाहिए कि हर एक सेल के अंदर, ये जो सेल है, इन हर एक सेल के अंदर मुझे मज़ीद 3 कॉलम और 3 रोज़ चाहिए। यानी हर एक सेल के अंदर मुझे मज़ीद कॉलम और रोज़ चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। ये इसको कहा जाता है स्प्लिट सेल। इससे जो पहले किया वो स्प्लिट टेबल था, ये अब सेल को हम स्प्लिट करें। किस में स्प्लिट कर रहे हैं? कॉलम्स और रोज़ में। लेआउट यहाँ पे देखें स्प्लिट सेल, जैसे ही मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा ये आपसे कहेगा कि इस खाने के अंदर कितने कॉलम कितने रोज़ चाहिए। मैं कहता हूँ कि 3 कॉलम चाहिए और 3 रोज़ चाहिए, तो देखो 3 कॉलम और 3 रोज़ में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं तीनों को सेलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ से स्प्लिट सेल में जाके कितने, मिसाल 3 कॉलम और 3 रोज़, तो देखें 3 कॉलम, लेकिन वो कॉलम पहले से सेलेक्ट थे 1 2 3, तो इसने सिर्फ क्या लिए, इसमें रोज़ लिए। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, एक साथ करोगे फिर वो कॉलम पहले से कॉलम लेगा, तो वो कहेगा कि 3 कॉलम तो पहले से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट सेल में जाता हूँ, अब देखें 3 कॉलम और यहाँ से क्या कर सकता हूँ 3 रोज़। ओके, इधर क्लिक करके F4 का बटन दबा दें, इधर क्लिक करके F4 का, इधर F4 इधर F4। ठीक है, रीडू। अब बार बार मैं उधर नहीं जा सकता स्प्लिट स्प्लिट। ठीक है, बस सेलेक्ट करें और रीडू करते जाएं, या पकड़ लें, देखें F4 सॉरी कंट्रोल Z, क्लिक F4। अब देखें उस लास्ट टाइम ये चीज़ बनी थी तब उसको बना रहा है, तो जो लास्ट टाइम होगा F4 उसी को करेगा। अब अगर आपसे गलत हो गया तो एक बार फिर इसमें चले जाएं, क्या कर दें 3 कॉलम और क्या कर दें 3 रोज़ कर दें। अब इधर क्लिक करके क्या F4, ठीक है, और इधर क्लिक करके F4, इधर क्लिक करके F4, इधर क्लिक करके F4। ठीक है, लेकिन ये तो इस तरह की देखें, ये अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं वैसे ही बना सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे स्प्लिट सेल की क्या ज़रूरत है, ये हर एक सेल में फिर नहीं होता, ये बास सेलों में ज़रूरत पड़ती है कि यार मुझे मिसाल के तौर पर इन पहले तीनों में इस तरह मुझे मज़ीद चाहिए तो मैं बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये स्प्लिट सेल भी आपका हो गया, स्प्लिट टेबल भी आपका हो गया, और इसके अलावा हेडर रो रिपीट भी हो गया, फार्मूला भी हो गया कि आप जमा करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, देखें फार्मूला जमा करने के लिए जब आपको शीट दी जाए, देखें यहाँ पे, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे लिखो कि सीरियल नंबर, ये मैंने एक्सेल को ओपन किया, सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कितना आसान है इसमें। सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया आइटम्स, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया प्राइस। इसी तरह था ना उसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि 500 600 400 500 600 800 900, और ये देखिए मैं अब आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे इसको जमा करो, तो उसमें हम यहाँ पे लेआउट में जाओगे, फिर डेटा में जाओगे, फिर फार्मूला में जाओगे, फिर क्लिक करोगे, फिर ओके करोगे, लंबा तरीका है। इसमें जस्ट इधर क्लिक कर दोगे, ये हम आगे करेंगे वैसे ही 5-6 दिनों बाद। इधर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखें आपके पास ये ई बना हुआ है, इसको कहा जाता है ऑटो सम। आपने इधर चले जाना है और ये सम,
जैसे ही मैंने सम पे क्लिक किया और इंटर का बटन दबा दिया, इसने आपको जमा करके दे दिया कि 6900। तो ये कैलकुलेशन वगैरह किस में हम करेंगे, ये हम एक्सेल में का फिलहाल इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है, हम वैसे भी आगे करेंगे। लेकिन सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि जब आपको लिस्ट दी जाए ना और लिस्ट लॉन्ग हो तो फिर वर्ड के अंदर ना बनाओ उसको, फिर किसके अंदर बनाया करो, एक्सेल के अंदर। जब हम एक्सेल करेंगे वैसे भी अगले हफ्ते हम एक्सेल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप देख लोगे। क्लियर है?